ओके, आज का जो हमारा सेशन है वो है चैनल एंड पैटर्न्स के ऊपर। अब मार्केट में जैसे आपको पता है कि मार्केट ऑलवेज मूविंग जिगजैग, तो उसके साथ साथ अपने वो चैनल्स भी बनाती है, पैटर्न्स भी बनाती है। हम लोग उसको किस तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे और उसकी मूव को किस तरीके से पिकअप करेंगे। पैटर्न को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि मार्केट में डेफिनेट सी बात है कि हायर हाई एंड लोअर लो बन रहा होता है, तो उसी के अगेंस्ट में पैटर्न्स बन रहे होते हैं। कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ थ्योरीज चल रही होती हैं साथ साथ कि कौन सा पैटर्न किस जगह पे बन रहा है। मोस्ट प्रोबेबली जो काफी सारे पैटर्न्स है वो बहुत ज्यादा अवेयरनेस पे है, जिसमें हेड एंड शोल्डर है, ट्राइंगल्स वेव्स हैं, डबल टॉप डबल बॉटम, उसके अलावा फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज, ये काफी सिमिलर पैटर्न्स हैं। कुछ ऐसे पैटर्न्स भी हैं जो लोगों को पता नहीं लगता, हाइडिंगली होते हैं, ये नहीं, उनको कह लो कि बहुत ज्यादा सिमिलर्स नहीं होते। लेकिन आज जो हम लोग सारी इन सब पैटर्न्स के ऊपर बात करेंगे कि हमारे पैटर्न किस किस तरीके से होते हैं और उसको हम लोगों ने किस तरीके से मूव ऑन करना है। सबसे पहले थोड़े से हाईलाइटेड नेम्स लिख लेते हैं, जिसमें आपके पास टॉप प्रायोरिटीज पे आ जाते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न याद रखिएगा, ये तब बनेगा जब मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करेगी। इधर वो रिट्रेसमेंट के ऊपर जाएगी या इधर वो मार्केट चेंजिंग पे जाएगी, या इधर वो रिट्रेसमेंट पे जाएगी, या इधर वो ट्रेंड चेंज पे जाएगी। हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब भी बनेगा वो मार्केट की डायरेक्शन को बदलने के लिए बनेगा। दूसरा पैटर्न है डबल टॉप डबल बॉटम। ये ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम भी आ जाता है, इसको आगे लिखा जाए डबल बॉट एंड ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम। इसके बाद वेजेस आ जाते हैं, जिसमें फॉलिंग एंड राइजिंग आ जाएगा। इसके बाद किंग एंड क्वीन पैटर्न आ जाते हैं। ये क्विंग एंड क्वीन पैटर्न जो है वो बहुत ज्यादा सिमिलर है किंग एंड क्वीन पैटर्न जो है वो बहुत ज्यादा सिमिलर है हेड एंड शोल्डर के। इसके बाद हमारे पास आ जाएंगे एलियट वेव पैटर्न, जिसमें आप लोगों को पता होगा ABCD 1 2 3 4 5 एंड ABCD। इसके बाद सम VSA पैटर्न्स आ जाते हैं, जिसमें बैट पैटर्न, बैट, ग्लिटरी एंड बटरफ्लाई पैटर्न। इसके बाद आ जाता है फ्लैग पैटर्न। फिर आ जाता है हमारे पास कप एंड हैंडल पैटर्न। इसके बाद आ जाता है ऑलमोस्ट ये आते हैं। इसके बाद मुझे नाम भी भूल गया यार, एक मिनट मैं नाम चेक कर लूँ जरा। असेंडिंग डिसेंडिंग ट्राइंगल, यस, ये मिस था। उसके बाद हाँ, असेंडिंग डिसेंडिंग ट्राइंगल, या ascending and descending triangle। अच्छा जी, ये सारे पैटर्न्स होते हैं
काइंडली इसको आप नोटिस पे कर लें कि मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास ये पैटर्न चल रहे होते हैं। अब इनकी शेप्स किस तरीके से होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। हेड एंड शोल्डर तो आप लोगों को पता है कि हेड एंड शोल्डर तो बहुत सिमिलर है, इस तरीके से चल रहा होता है। इनवर्स में हेड एंड शोल्डर इस तरीके से चल रहा होता है, डबल टॉप, डबल बॉटम, डबल टॉप, डबल बॉटम, उसके बाद ट्रिपल टॉप आ जाता है, ये ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम हो गया, ये ट्रिपल टॉप हो गया। फिर इसके बाद किंग एंड क्वीन पैटर्न, किंग ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम जो की सिमिलरिटीज में आता है और साथ में हेड एंड शोल्डर की सिमिलरिटीज में आता है किंग एंड क्वीन पैटर्न। इस तरह का क्रॉन बना होता है इस तरीके से, जिसको किंग एंड क्वीन पैटर्न भी कहा जाता है। ये दो बनेंगे, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये किंग एंड क्वीन पैटर्न। और इसमें एक सिमिलरिटी इस तरीके से भी आती है क्रॉन के हिसाब से। तो ये सारे सिमिलर्स होते हैं किंग एंड क्वीन पैटर्न के। एलियट वेव पैटर्न जो होता है वो डेफिनेटली ABCD होता है इस तरीके से। फिर उसके बाद इस तरीके से निकलता है, इसी तरीके से अप में होगा और फिर ऐसे डाउन में आ जाएगा ABCD के लिए। 1 2 3 4 5 ABCD, 1 2 3 4 ABCD, ये सारे के सारे एलियट वेव्स में आ रहे होते हैं। बैड पैटर्न जो होता है वो बैड पैटर्न्स इस बिट सिमिलर लाइक दैट, इस तरीके का। और गर्ल ट्री जो है वो गर्ल ट्री राउंडेड में जाएगा। इनके थोड़े से बना शेप चेंज हो जाती है दो। अब बटरफ्लाई बनता है इस तरीके से, बटरफ्लाई के पार्ट की तरह। इसमें बैट, ये बैट में भी कंसीडर आ जाता है, यानी इनके बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज होती हैं, थोड़ी सी शेप डिफरेंट हो जाती है, तो जहां से उनको गैल्ट्री, बैट एंड बटरफ्लाई का नाम आ जाता है। फ्लैग पैटर्न आ जाता है इस तरीके की शेप का और फिर निकलता है, और डाउन में आ जाता है इस तरीके से, फिर नीचे निकलता है। कप एंड हैंडल, कप एंड हैंडल इस तरीके का बनेगा। असेंडिंग डिसेंडिंग ट्राइंगल, असेंडिंग डिसेंडिंग ट्राइंगल आ जाएगा इस तरीके से। इस तरीके से आ जाएगा, छोटा छोटा होता जाएगा, फिर निकलेगा, यानी ऐसे लगा होगा। फिर इसी तरीके की शेप होगी नीचे की तरफ, और नीचे निकल जाएगा। ये पैटर्न्स की नस्लें होती हैं, इनको याद रखने के लिए कि पैटर्न की शेप क्या बन रही है। मार्केट ऑलवेज मूविंग लाइक जिगजैग जो बन रही है इस तरीके से। अब उसमें कुछ शेप्स बन जाती है पैटर्न की। पैटर्न में आपने एक चीज याद रखनी है कि इनकी मूव बड़ी मजेदार होती है। अगर एक पैटर्न बन गया ना, तो उसकी नेक्स्ट मूव जो है वो उसी तरह की बनेगी जिस तरीके से उसने प्रीवियस रिपीट किया हुआ है। अब मैं मार्केट के चार्ट से पहले मैं कुछ आपको पिक्चर एग्जांपल्स दिखाता हूँ जिसमें ये सारी चीजें बनी हुई हैं। मैं क्लियर आउटलाइन कर दूं ताकि उसके बाद फिर हम लोगों ने जो पढ़ लिया होगा उसको हम लोग चार्ट पे लेके जाएंगे कि हम लोगों ने कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहली चीज आ जाती है यहाँ पे कि ये बीरिश डबल टॉप, बीरिश डबल टॉप, इसमें सब चीज याद रखना कि ये एक तो डबल टॉप बन गया। उसके बाद जितनी ये मूव बनी है, जब इसने अपना डबल टॉप को मूव ऑन करना है तो इसने एटलीस्ट यहाँ तक आना है, तो यहाँ तक आपका TP हो सकता है। इसी तरीके के हेड एंड शोल्डर की जो मूव होती है, जब हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से यहाँ तक की फासले को, डिस्टेंस को मेजर किया जाता है, और इतने ही मेजरमेंट की मूव आती है नीचे, जितनी मेजरमेंट की ये होती है, ये वाली जो मूव होती है। तो इतने मेजरमेंट पे आप उसका TP कर सकते हो। इसी तरीके से बिरिश राइजिंग वेज जब बनता है तो मार्केट अप एंड अप एंड अप जा रही है, लेकिन आपस में ना इनके कॉर्नर्स छोटे होते जा रहे हैं। तो जैसे ये ब्रेकआउट होगा तो इसकी मूव का मेजरमेंट किया जाता है यहाँ से,
कि पहली जो वेव निकली हुई है ये वाली, ये जब ब्रेकआउट होगी तो इतनी ही वेव वो निकालेगी अपनी, जहां पे आपका कंफर्म टीपी होता है। इसी तरह से बेरिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल में जब आएगा तो जितनी ये मूव है यहां से यहां तक, जब एंगल शुरू हुआ है तो इतनी ही मेजरमेंट पे इसके साथ किया जाता है कि इतना आपका टारगेट बनेगा। इसी तरह से बेरिश ट्रिपल टॉप, सेम ये वाली मूव आएगी। ये मेजरमेंट आपने याद रखनी है, पैटर्न्स में सबसे ज्यादा जरूरी होता है मेजरमेंट, कि जहां पे ब्रेकआउट हुआ उसमें कितनी मूव देनी है, आपने उसको किस तरीके से मेजरमेंट करके अपना टीपी रखना है। इसी तरीके से डबल बॉटम में आ जाएगी ये वाली मैयर, ये वाली लाइन की। हेड एंड शोल्डर सेम, यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट, और फिर उतनी ही मूव आगे जितनी ये नेक टू द इसकी बॉटम बनेगी, नेक टू द बॉटम बनेगा। उसके बाद इसकी हेड टू द नेक लाइन बनेगी, हेड टू द नेक लाइन से आपकी मेजरमेंट होगी जब ब्रेकआउट होगा एंड तक। इसके बाद बुलिश फॉलिंग वेज जो बनेगा तो आपकी मेजरमेंट होगी ये वाली, यहाँ से यहाँ तक, और जब जैसे ही वो ब्रेकआउट करेगा उतनी ही मेजरमेंट पे आपका टीपी आ जाएगा। आगे जाता रहे अनदर पैटर्न थिंकिंग आ जाती है, लेकिन पैटर्न की मूव उसकी मैयर पे खत्म हो जाएगी। सेम इस तरीके से जैसे ही भाई मैं इनके अंदर आया है बुलिश एक्सपेंडिंग के अंदर, फिर यहाँ से उसकी मेजरमेंट होगी और बुलिश ट्रिपल बॉटम की इस तरीके से होगी। ये चीज आप लोगों ने क्लियर कर ली। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर पे आ जाते हैं कि अगली मूवमेंट कौन सी है। रिवर्सल हेड एंड शोल्डर, ये देखें यहाँ की वो मेजरमेंट का आपको तरीके बता रहा है कि जब ये मूव हुआ है आप लोगों ने एंट्री लेनी है उसकी ब्रेकआउट के ऊपर, उसकी मेजर से आपको पता लग गया उसने वहां तक टारगेट जाना है, आप अपना स्टॉप लॉस इस तरीके से मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद एक कैंडल की कंफर्मेशन, दैट्स इनफ। एक कैंडल की कंफर्मेशन भी इनफ होती है, वहां से आप अपना स्टॉप लॉस लगा के अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसने टारगेट क्यों रखा है, पिछली पिक्चर पे फर्क क्या था, यहाँ पे इसने टारगेट इसलिए रखा है क्योंकि ये और ये मैयर जो है, मतलब जहां से स्टार्टिंग हुआ है इसका राइजिंग वेज का, यहाँ से यहाँ तक की मेजरमेंट के हिसाब से इतना ही टीपी बनता था। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक करता तो एटलीस्ट यहाँ तक नीचे आता, बट इसका मेजरमेंट यहाँ तक है। इसी तरीके से अब यहाँ पे जब डबल बॉटम पे आ रहे हैं तो इसने पूरा वेज लिया हुआ है, पूरी मेजरमेंट ली हुई है, हेड एंड शोल्डर की नेकलाइन की आई हुई है, फॉलिंग वेज की एंट्री, राइजिंग एंड फॉलिंग वेज, यहाँ से इसकी मेजरमेंट हुई और यहाँ से इसका टीपी हुआ। ये याद रखना, इसके एंट्री स्टॉप लॉस पैटर्न का बहुत जरूरी है कि आपने उसको मेजरमेंट के साथ अपने स्टॉप लॉस को साथ चलना है, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है, रिवॉर्ड आपका बड़ा होता है। जहां पे पैटर्न फेल हो जाएगा आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, वो पैटर्न वैलिडेट नहीं रहेगा। इसलिए पैटर्न में सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपका स्टॉप लॉस, क्योंकि पैटर्न हमेशा अगेंस्ट द ट्रेंड बन रहे होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली याद रखिएगा पैटर्न हमेशा अगेंस्ट द ट्रेंड बन रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से हमें उसको मेजरमेंट के साथ स्टॉप लॉस लाजमी देना होता है कि अगर वो पैटर्न ऑन तो आपका टीपी, नहीं ऑन तो आपका एसएल, और एसएल बहुत छोटा होता है इसका। इसी तरीके से अब ये आ जाता है फ्लैग पैटर्न और सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। इसकी जो मेजरमेंट होती है, इसकी मेजरमेंट होती है कि जितनी आपका फ्लैग का पोल है, जितना ये फ्लैग का पोल है तो इतना ही जैसे ब्रेकआउट होगा तो उसकी पोल जितनी मूव आएगी। इसी तरीके से ये पीनेंट है, पीनेंट इज बिट सिमिलर लाइक फ्लैग, कि वो आपकी ऐसे ऐसे करके जिगजैग करके नीचे आ रहा होता है, उसकी भी मूव जो है वो पोल तक ही होगी। कप एंड बाय की जो मूव है वो पूरी इस तरीके से मूव हो रही होती है, साफ नजर आता है पूरे कप का बियर जाना है। इसके बाद असेंडिंग ट्रायंगल का बता दिया है। ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल की जो मेजरमेंट है वो ये है, ये वाली मेजरमेंट। इसके बाद ऐसे नीचे आ जाते हैं, फिर अगेंस्ट वो बुलिश के हिसाब से और बेरिश के हिसाब से। डायमंड बहुत कम मिलेगा आपको, इसलिए
वो पैटर्न पे हम लोग बहस करेंगे आज उस पे जो ज्यादा सिमिलर हैं। अब ये ABCD भी आ जाता है, एलियट वेव 3 असेंडिंग पीक्स। अगली पिक्चर कौन सी है? फॉलिंग वेज, हेड एंड शोल्डर, डेस्क एंगल। ठीक है, ठीक है। एलियट वेव को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद मैं सारे चार्ट पे ले जाऊंगा आपको, जहाँ पे हम लोग लाइव एग्जांपल के साथ अपने पैटर्न्स को नोटिस पे लेके आएंगे। एलियट वेव में आपने याद रखना है ABCD जब बनेगा, अब ये बिट सिमिलर आपके उसमें आ रहा है, असेंडिंग ट्रायंगल में आ रहा है, ये डिसेंडिंग में आ रहा है, बट बिट सिमिलर अगर एलियट वेव को साथ मिलाना है तो आप उसको ABCD का नाम दे दो कि आपका ये A to B, B to C, D। लेकिन ये सारे के सारे असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल्स में उसने बनाए हुए हैं। अब जैसे ये एलियट वेव में ये भी आ जाता है जिगजैग फ्लैट, ये बड़ी गंदी थ्योरी है। अगर आप इसको समझना चाहो तो मैं इसको देसी जुबान में ना आपको चार्ट पे जाकर समझाता हूँ। अब जैसे मेरे पास ये चार्ट है, मैं 1 मिनट पे आ जाता हूँ। अब मेरे पास ये चार्ट है, तो मैं अभी करंट मूव पे हूँ, तो मेरे पास कौन सा एंगल बन रहा है, मैं बिट सिमिलर यहाँ पे देखूंगा मेरे पास ये कब बन गया। अगर मेरी मार्केट यहाँ से मूव करके ऊपर जा रही है ना, तो मैं अपना इजीली टारगेट रखूंगा कि मार्केट कब बना रही है। उससे पहले मेरा मार्केट ने क्या बनाया, यहाँ पे मार्केट जा रही थी, इट्स अ फ्लैग कंडीशन, फ्लैग की कंडीशन बन रही थी, ठीक है। और एक मेरे पास प्रॉपर चैनल भी आ रहा था, लेकिन इसके अंदर भी उसने इसको मूव नहीं निकाला, फेलियर कर दिया। फेलियर करने के बाद उसने यहाँ पे मुझे हेड एंड शोल्डर दे दिया, और पूरा हेड एंड शोल्डर की मूव दी उसने मुझे। हेड एंड शोल्डर की मूव के बाद यहाँ पे उसने इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाया, एंड पूरी उसने इनवर्स हेड एंड शोल्डर की मूव निकाल के दे दी। इसके बाद पीछे चार्ट पे आ जाते, थोड़ा सा पीछे चलते, क्लियर और माय ड्राइंग, जहाँ पे क्लियरली हेड एंड शोल्डर बना और एक अपनी मूव चेंज कर गया। अब ये जो चीज बनी हुई है आपके पास, मार्केट ने चैनल भी बना दिया, आपके चैनल भी मूव करने लग गया, लेकिन उसके साथ साथ मार्केट ने डबल टॉप बनाया। डबल टॉप बनाने के बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे उसने चैनल मूव कर दी। चैनल मूव करने के बाद जैसे ही उसने ब्रेकआउट किया, यहाँ पे फिर उसने डबल टॉप बनाया, और ये डबल टॉप बना के नीचे कंप्लीट। फिर उसके बाद ये आया, इधर से डबल टॉप पे हेड एंड शोल्डर उसने बनाया, यहाँ पे इसने डबल बॉटम बना दिया, और ये ऊपर डबल बॉटम कंप्लीट। हेड एंड शोल्डर के साथ था, नेक लाइन डन। नेक लाइन डन होने के बाद उसने हेड एंड शोल्डर की मूव को कंप्लीट कर दिया। आगे आ जाए, फिर उसने डबल टॉप बनाया, डबल टॉप, फिर उसकी डबल टॉप की मूव डन। मार्केट में आपने याद रखना एक चीज को, कि अगर आपने चैनल्स पैटर्न जब भी बन रहे हैं ना, एक चीज याद रखिएगा, मार्केट में ना 2 किस्म की मूव्स आती हैं। सबसे पहली मूव आती है ट्रेंड मूव्स, जिसको इम्पल्स मूव भी कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे ये ट्रेंड मूव या इम्पल्स मूव आ रही है, तो ये सीधी ऊपर जा रही है, जिसपे इस तरीके से आपको नजर भी आ रहा है कि चिपक के जा रही है, एक पूरा ट्रेंड बन रहा है उसका। अब जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेकआउट करना है, तो ब्रेकआउट करने के लिए उसके लिए बहुत जरूरी है किसी किस्म का भी वो पैटर्न दे। अगर मैं इसमें एलियट वेव डालूं, तो ये मेरे लिए 0 1 2 3 4 5, उसके बाद ये ABCD, यानी इसके लिए आ जाता है कि 1 2 3 4 5, उसके बाद ABCD, यानी ये इसकी करेक्शन पे आ जाता है। लेकिन अब हम लोगों ने इसको बिट सिमिलर्स और बहुत
ज्यादा इजी वे में किस तरीके से लेके जाना है कि मार्केट में अगर जब भी इम्पल्स या ट्रेंडिंग मूव चल रही है तो उसकी जो भी करेक्शन मूव होनी है उस करेक्शन मूव के ऊपर हमें कोई ना कोई इस तरीके से फुटप्रिंट्स मिलेंगे जो हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे कोई ना कोई पैटर्न की, कोई ना कोई पैटर्न चेंजिंग की। आपने उस चीज को मद्देनजर रखना है कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है। अब ये मैंने आपको 10-12 पैटर्न बताए हैं, इस पैटर्न में से आपकी कीप ऑन प्रैक्टिस के ऊपर आप एम श्योर 4 पैटर्न के ऊपर भी काम कर लोगे ना तो आप आधी से ज्यादा फॉरेक्स को बड़े आराम से कवर कर पाओगे। बिकॉज हमारा जो मेन गोल है वो ये है कि हमें कम टाइम में अपने स्ट्रेटजीज को किस तरीके से ग्रिप ऑन पे लेके जाना है। कोई भी चीज हमें समझ आ जाए बस उसको क्लिक करके हमें ग्रिप में लेके जाना है। मेरे ऐसे काफी जानने वाले हैं जो सिर्फ और सिर्फ डबल बॉट और डबल टॉप और डबल बॉटम पे काम करते हैं। अब सिनेरियोज ये होता है कि जितना छोटा टाइम फ्रेम या जितना बड़ा टाइम फ्रेम, पैटर्न की मूव उस हिसाब से होगी कि किस टाइम फ्रेम पे कौन सा पैटर्न बन रहा है। अब कैंडल वाइज देखा जाए तो जब भी डेली के ऊपर डोजी बनेगी, डेली कैंडल के ऊपर, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर डोजी बनेगी तो आप लोग बेशक आके देख लेना H4 के ऊपर आपको वहां पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न नजर आएगा। आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि मैं अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हूँ तो मैं यहाँ पे कोई डोजी ढूंढता हूँ। अब मुझे ये डोजी मिल गई है, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ इस तरीके से। ये मैं इसको H1 पे ले आता हूँ, ये मैंने मार्क किया हुआ। ये देखें आपको यहाँ पे हेड एंड शोल्डर नजर आ रहा है। ये देखें यहाँ ये एक तरह का डबल बॉटम भी बना हुआ है हमारे पास और मार्केट ने पहले यहाँ पे इसको हेड एंड शोल्डर बनाया, बनाने के लिए इसको कैंसिल करके उसको सीधा उसने डबल बॉटम बना दिया, डबल बॉटम बनाया। अब डबल बॉटम बनाने के लिए वो देखें बिट सिमिलर किस तरीके से ऊपर जा रहा है, यानी ये रिवर्सल साइंस पे हमारे पास आया। एक और डोजी देख लेते हैं। यहाँ पे ये पिन बार है, पिन बार को नोट कर लेते हैं। पिन बार पे क्या बन रहा है, H1 participant ओके किधर गया मार्क किया हुआ। ये मार्क किया हुआ। अब ये देखिए ये मार्क हुआ है और इसने यहाँ पे पिन बार के ऊपर क्या साइन किया हुआ है, कोई यहाँ पे पैटर्न नहीं है। आपका यहाँ से आराम से डबल, ये एक डबल बॉटम बन रहा था, डबल बॉटम को उसने खत्म करके अपना पैटर्न पूरा किया, फिर उसके बाद फिर ट्रेंड पे आ गया। यहाँ पे ये इसने एक हेड एंड शोल्डर की किस्म बनाई हुई है। यार ये देख, मैं अगर इसको मार्क करूं तो ये इम्पल्स मूव आ गई मेरे पास जो एक ट्रेंडिंग मूव थी। ट्रेंडिंग मूव के बाद यहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेकआउट करने के लिए रेंज पकड़ी और ये इसकी रेंज पे आ गया। जैसे ही उसने रेंज को ब्रेकआउट किया, आगे चलते हैं। यार कितनी गंदी ड्राइंग्स बन रही हैं, यहीं से बना लेता हूँ। अब जैसे यहाँ पे करंट कंडीशन है
कैट CHF है, तो हमारे पास एक पूरी प्रॉपर रेंज बन रही है, प्रॉपर एक रेंज बनी। यहाँ से उसने ब्रेकआउट करके ट्रेंडिंग पर ट्रेंड मूव आया, ट्रेंड मूव के बाद करेक्शन करने का लग गया, जिसको कंसोलिडेशंस भी कहते हैं, डिफरेंट नाम है। लेकिन आपने देसी तरीके में ये याद रखना है कि जब भी मार्केट ने एक मूव करनी है, मूव करने के बाद उसने उसकी करेक्शन करनी है, और वो जो करेक्शन कर रही होगी उस पर वो कोई ना कोई पैटर्न बना रही होगी। अभी इसने ये पैटर्न बनाया, पैटर्न बनाने के बाद हमें ये मूव मिली, और यहाँ पे ये देखें, जैसे इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट किया, एक कैंडल का भी, मैंने कहा एक कैंडल का भी हो तो इनफ है, उसने इसको रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद आपका पूरा टारगेट उसने हिट किया। जैसे ही उसने टारगेट हिट किया और वहीं से वो वापस आ गई, आपकी एक मूव पूरी होगी, डन। फिर उसके बाद अब उसने नई मूव निकाली, नई मूव निकालने के बाद अब वो इसकी करेक्शन पे चल रही है। अब यहाँ से अगर तो ये पूरा इसको कप हैंडल पूरा कर देती है, तो कप हैंडल पूरा करने के लिए इसको इधर आना पड़ेगा, लेकिन इन शॉर्टली कप बनाने के लिए उसको जरूरी है कि यहाँ पे ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट करे तो हमें पता लगेगा कि मार्केट कब बना रही है, ठीक है। अगर नहीं तो उसके साथ हमें इसकी मूव को अंडरस्टैंड करना है कि कौन सी अब मूव आगे कर रही है। फिलहाल जैसे मैंने बताया कि ये जो पैटर्न्स है ये अगेंस्ट द ट्रेंड्स में आ रहे होते हैं, इसलिए आपने इनको मद्देनजर रखना है कि आपका एसएल बहुत जरूरी हो। मैं कोई और पेयर खोलता हूँ, जीपीबी यूएसडी पे चलते हैं, जीपीबी यूएसडी पे छोटे पे आ देते हैं 15 मिनट पे। अब यहाँ पे ये देखें कितना प्यारा इसने पैटर्न बनाया था बाय करने के लिए। मार्केट आई नीचे, नीचे आने के बाद मार्केट ने अपनी एक डायरेक्शन दी, डायरेक्शन देने के बाद यहाँ पे मार्केट ने डबल टॉप बनाया, डबल टॉप बनाया, डबल टॉप की एक मूव कंप्लीट की उसने, ये मूव कंप्लीट की, कंप्लीट करने के बाद वो वापस ऊपर जाने लगी। अब वापस ऊपर जाने के लिए उसने सिंपली ट्रिपल टॉप बनाया, ट्रिपल टॉप को उसने एक रेंज में रख के ब्रेकआउट नहीं दिया, यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ पे इसकी ये करेक्शन लग गई है, अब यही यहाँ से ये ब्रेकआउट करता है तो ये आपके पास यहाँ तक आएगा अपनी वेव्स पूरी करने के लिए। इसी तरीके से अगर मैं अभी पीछे देखूं कोई और मेरे पास पैटर्न बन रहा है, तो जिसका कोई क्वेश्चन है या कंफ्यूजन आ रही है वो म्यूट करके पूछ ले मेरे से। उतनी देर तक मैं पैटर्न ढूंढ लूँ। ये जैसे यहाँ पे पूरा डबल बॉटम बना हुआ है, डबल टॉप बना हुआ है, एक छोटा सा वेव पे इसने ये डबल बॉटम बनाया, डबल बॉटम एंड कंप्लीट। उसके बाद ट्रिपल टॉप बनाने के लिए बाद फिर वो नीचे आ गया, करेक्शन, करेक्शन के साथ अब ये एक ट्रेंडिंग मूव चल रही है, पूरी ट्रेंडिंग मूव चल रही है। ट्रेंडिंग मूव को उसने यहाँ पे फिर उसने डबल टॉप बनाया और एक मूव कंप्लीट की। उसके बाद आ जाए आगे, फिर डबल टॉप के बाद ये वो पैटर्न है जो ज्यादातर सिमिलर्स बन रहे थे, इसमें ढूंढने में भी टाइम लगता है, इसलिए ग्रिप ऑन करनी पड़ती है। गोल्ड पे देख लेते हैं, रीटेस्ट पर एंट्री बेटर है या जस्ट ब्रेकआउट कैंडल? सबसे सिक्योर एंट्री जो होती है वो रीटेस्ट के ऊपर होती है, बेशक एक कैंडल की हो। ब्रेकआउट समटाइम फेक भी होते हैं, हाँ अगर मदर बार के साथ ब्रेकआउट हो रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर फेक ब्रेकआउट हो रहा है तो वो उसके लिए छोटा एसएल भी मैटर नहीं करता, तो दोनों चीजें ज्यादा बेहतर होती है कि आप छोटे एसएल पे ले लो या आप उसकी रीटेस्ट पे ले लो। एसएल तो आपका दोनों सूरतों में है, लेकिन मोस्ट सिक्योर रीटेस्ट
अगर रीटेस्ट पे ज्यादा कंफर्मेशन आपको खुद ही पता लग जाएगा जब ग्रिप हो जाएगी कि कंफर्मेशन अब मेरी ग्रिप है इसके अंदर, मुझे पता है, तो मैं इस पे उठा सकता हूँ एंट्री। अब जैसे गोल्ड ने यहाँ पे डबल टॉप बनाया था, ये ट्रिपल टॉप बना हुआ था, सॉरी यहाँ पे ये ट्रिपल टॉप बना हुआ था ऑलरेडी, वो एक टॉप बना के ये और ये, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि मार्केट ये गई, डबल टॉप बनाया। अब मुझे पता है यहाँ पे कंफर्मेशन आ रही हैं, तो मैं इसकी आराम से एंट्री लूंगा। उसने उसको कंफर्म करने के लिए दोबारा एक टॉप दिया, कंफर्मेशन करने के लिए दोबारा एक टॉप दिया और वो वापस आके अपने टारगेट का कर गया। ठीक है, इसी तरीके से मार्केट ने यहाँ पे फिर दोबारा एक अपने एक पैटर्न बनाया। ठीक है, दोबारा एक पैटर्न बनाया, पैटर्न बनाने के बाद उसने उसको कंप्लीट किया। अब ये देखें, यहाँ पे उसने ब्रेकआउट नहीं दिया, मार्केट आई, आने के बाद इसने ब्रेकआउट नहीं दिया, इसने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट आपकी नीचे। ये वीडियोस वगैरह बंद कर दिया करो यार खुद ही। और उसके बाद आ जाते हैं अब आगे। किसी का कोई और सवाल है तो पूछ ले। है किसी का कोई सवाल? 5 मिनट रह गए हैं इसलिए कह रहा हूँ, किसी का कोई सवाल है तो अनम्यूट करके पूछ ले मेरे से। क्या पूछ रहे हो आप? चैट फेक ब्रेकआउट का बता दे सर। फेक ब्रेकआउट यार, फेक ब्रेकआउट का सीन इस तरीके से होता है कि मार्केट वापस उस चैनल के अंदर आ जाती है। इनोवेशंस, अब जैसे मार्केट में यहाँ पे एक लेट सपोज आपकी डबल टॉप जो है चल रही है, कैंडल चल रही है इस तरीके से। अब ये मार्केट वापस गई है, आने के बाद ये फिर वापस आ गई है। मीन वाल यहाँ पे इसको रीटेस्ट करना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पे क्या करती है, वापस आके नीचे की क्लोजिंग दे देती है। इसलिए कंफर्मेशन के लिए बहुत जरूरी है आपकी पहले H1 की क्लोजिंग, उसके बाद आपकी H4 की क्लोजिंग। ठीक है, H1 और H4 की क्लोजिंग आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने लाजमी इसकी मद्देनजर रखनी है चीज कि आपकी क्लोजिंग कौन सी हो रही है। H1 की और H4 की क्लोजिंग पे आपको कंफर्मेशन आती है कि आपकी चीज जो है वो ब्रेकआउट हो रही है कि नहीं हो रही। जैसा आपने पहले चार्ट को दिखाया था CAD का, उसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया रेड कैंडल के साथ। हाँ किया। USD CHF दिखा देता हूँ अभी दोबारा। ये किस जगह पे कह रहे थे? और मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी जगह थी USD CHF की। अगर मैं इधर की बात करूं तो जैसे ये देखें, ये आराम से आपके पास सिनेरियो बन रहा था। ये देखें डबल, चलना डबल बॉटम बना के ऊपर गया, लेकिन इसको आप डबल बॉटम कंसीडर नहीं करोगे। ये एक रेंज चल रही है मार्केट की। डबल बॉटम के लिए बड़ा जरूरी है कि एक प्रॉपर पैटर्न की तरह से मार्केट चले। इस तरीके पे आपने करके आप लोगों ने ये नहीं अज्यूम करना ये डबल बॉटम या डबल टॉप बन रहा है या ट्रिपल टॉप बन रहा है, ट्रिपल बॉटम बन रहा है। ये रेंज है, ये मार्केट की जो है ये रेंज चल रही है। इसको आपने रेंज में कंसीडर करना है कि ये आपका लो है, वो आपका हाई है। मार्केट जब ये हाई या लो नहीं तोड़ेगी, आपने कुछ नहीं करना, आपकी आपकी मार्केट रेंज के अंदर चल रही है।
अब इसी तरीके से जैसे ये एक आपकी ट्रेंडिंग मूव आई थी जी, इम्पल्स मूव कह लो या ट्रेंडिंग मूव कह लो, वो आई हुई थी, उसकी एक करेक्शन चल रही है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट वापस इस लेवल को आके टच करके जाती है, तो ये आपका कंसीडर हो जाएगा ट्रिपल टॉप, पहला टॉप ट्रिपल बॉटम, पहला बॉटम, दूसरा बॉटम और ये तीसरा बॉटम। तो तीसरे बॉटम पे लग के मार्केट ने यहाँ तक आना है। अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट नहीं करती, इस तरीके का सीन आ जाए कि ब्रेकआउट नहीं हुआ, वापस ऊपर आके क्लोजिंग होगी, इट्स मीन के मार्केट का सीन ऑन है, आपका पैटर्न ऑन है, तो आप यहाँ तक उसका पूरा टारगेट ले सकते हो। ये कंसीडर किया जाएगा आपका डबल बॉटम के ऊपर भी और ट्रिपल बॉटम के ऊपर भी, क्योंकि ऑलरेडी तीसरा बॉटम लगा हुआ है। लेकिन जो मेन शेप इसकी बन रही होगी, इट्स कंसीडर इन अ डबल बॉटम, इट्स कंसीडर इन अ डबल बॉटम। क्लियर हुआ? क्या नाम है, किसने सवाल पूछा था? रजा, क्लियर हुई बात? ओके, किसी का और कोई सवाल है तो बता ले, लेस देन अ मिनट। लेस देन अ मिनट। लेकिन इस पे ये है कि अगर आपने इस पे प्रैक्टिस करनी है ना, तो आई मस्ट से एक स्ट्रेटेजी टेस्टर यूज कर लो। यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी टेस्टर चला लिया करो पुराने चार्ट्स का, जो ऑफलाइन चार्ट पे चलता है, और उस पे खुद ही इन दो लाइनों के साथ बनाते रहा करो। डबल बॉटम की प्रैक्टिस करनी है, M15 पे चला लो। M15 पे बहुत ज्यादा आपको डबल बॉटम और डबल टॉप मिलेंगे। उसकी ग्रिप कर लो, हेड एंड शोल्डर की नहीं बनती तो फॉलिंग वेजेस की कर लो, असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल्स की कर लो, फ्लैग्स की नहीं करनी तो। अब मस्त से कि डबल टॉप, डबल बॉटम, असेंडिंग डिसेंडिंग वेजेस, ये बहुत ही अच्छे पैटर्न्स है जिसपे आपको बहुत मजेदार मूव मिल सकती है। इसकी ग्रिप बना लो, आपके लिए हलवा होगा 50-60 पिप रोज के लेना, क्योंकि रोज इनमें से कोई ना कोई एक आधा पैटर्न बनेगा ही बनेगा।